आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज का जो टॉपिक है। इसमें प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, देन नॉर्मल प्रॉफिट, एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरली स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है, या तो फिर एसएसएन रीजन में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाई प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। जनरली प्रॉफिट मींस व्हाट, कि अकाउंटेंसी में आपने देखा होगा कि प्रॉफिट जो है तो वो एक कॉस्ट प्लस नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि आप कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहां पे जो है वो एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कोई भी, कि भाई कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ऐसा अकाउंटेंसी में होता है। तो इकोनॉमिक्स में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट will be considered as normal profit. ऐसा क्यों? Is that clear? So this is what we are going to discuss over here, कि price is equal to average cost क्यों है? तो सबसे पहले यहां पे जो भी कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, स्टार्ट करने से पहले मैं एवरेज कॉस्ट का भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, सो दैट कि जो भी नए हैं उनको भी पता लगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से क्या है। कि सिंपल, अगर टोटल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए का लगता है, ओके, 1 लाख रुपया का टोटल कॉस्ट है, एंड आपने प्रोड्यूस किया 1000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, तो एवरेज कॉस्ट कितना होगा? 100। इज दैट क्लियर? 100 विल बी द एवरेज कॉस्ट। तो अब इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आएगा, अगर 100 रुपया एवरेज कॉस्ट है एंड 100 रुपया प्राइस है, तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। यस और नो, ये प्रॉफिट कैसे होगा? फिर भी इकोनॉमिक्स में उसको क्या कहते हैं? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मींस नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये पॉइंट जो है मैं अभी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे है। दो तरह के कॉस्ट है, ये 6th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। उसमें अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट काउंट होती है वो इकोनॉमिक कॉस्ट है। ओके, अकाउंटिंग कॉस्ट इज टोटली डिफरेंट, और ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो भी डिफरेंट है। इकोनॉमिक कॉस्ट में हम क्या कौन सा कॉस्ट कंसीडर करते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसीडर होता है, जिस कैश का पेमेंट किया, जिस खर्चे का पेमेंट किया कैश के फॉर्म में, ओके, दैट कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसीडर होता है प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कंसीडर होता है, दोनों कॉस्ट कंसीडर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो explicit cost means whatever cash you are paying in the form of cost, labor cost, material cost, stationery cost, cost of advertisement, cost of machinery maintenance, जो भी आपने पे किया है, कैश आउटफ्लो होता है पेमेंट के फॉर्म में, वो सब explicit cost में आएगा। इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जो भी आप एंट्री करते हो, ओके, all that expenditures are considered as explicit cost. And implicit cost means the cost which are not going to pay but
what it is going to consider. पेमेंट नहीं करना है लेकिन कंसीडर करना है, समझ में आया? तो वो कंसीडर करना है तो वो कॉस्ट वो इंप्लिसिट कॉस्ट है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट भी कंसीडर होता है, इंप्लिसिट भी कंसीडर होता है। इंप्लिसिट कॉस्ट मींस द हिडन व्हिच इज नॉट गोइंग टू पे, पेमेंट नहीं करना है लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सो दैट इज दिस कॉस्ट आर रियल कॉस्ट, देन some particular cost means ki real cost means what? Cost of owned resources की जो mental stress लिया है एंटरप्रेन्योर ने प्रोडक्शन करने में, रिस्क लिया है, जो भी रिस्क लिया है, all that particular stress he or she bear to develop the enterprise, he bear the risk, he invest the money and then after एक stress होता है कि रिटर्न कितना वापस आएगा, रिटर्न कब वापस आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, all that thoroughly जब भी जो प्रोसेस में होता है तो उसमें ये जो है that is the real cost. Okay, this is the psychological concept है, psychic cost है जो consider होता है, and it is subjective. Subjective means what person to person it is different. समझ में आया? तो this is real cost. Then after self-owned and self-investment resources, self-owned resources and own capital investment. Cost of his own talent. कि अगर एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ऐसा सोचता है कि अगर हमने कहीं और मैंने जॉब करता हूँ, ओके, और मेरे टैलेंट के हिसाब से मुझे कितना सैलरी मिलेगा, तो सैलरी होगा अगर से फॉर एग्जांपल महीने का 50,000 रुपीस, ओके, तो ये 50,000 जो है तो वो उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। समझ में आया? एंटरप्रेन्योर खुद अपना सैलरी काउंट करेगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। Is that clear? Interest on his own capital. Interest on his own capital means कि उसने अगर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 1 करोड़ का 1 CR का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1 CR की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो महीने का 2% काउंट करेगा, ओके? So 2% is implicit cost. Is that clear? It will be better to understand. Economic cost में self-owned resources, interest on his or her own capital, okay, तो ये जो है 1 CR का 2% per महीने, okay, तो whenever he is going to count the return at that time ये सब जो है वो कंसीडर करेगा। अगर से फॉर एग्जांपल लैंड जो है, लैंड वो खुद का है, उसका खुद का लैंड है, ओके, तो रेंट ऑन हिज ओन लैंड, एरिया के हिसाब से अगर रेंट जो है बड़ा और ये बिल्डिंग का बड़ा, अगर से फॉर एग्जांपल 20,000 चलता है पर मंथ, ही इज नॉट गोइंग टू पे, वो किसको पे नहीं करेगा, बट ही इज गोइंग टू कंसीडर, whenever he is going to count the return, calculate the profit, real profit जब निकलता है, ऐसे फॉर एग्जांपल कि भाई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, साल के एंड में 20% प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट में बात कर रहा हूं, ओके, नेट प्रॉफिट उसको से फॉर एग्जांपल 20% हुआ मींस की 20 लाख रुपए, ओके, तो 20 लाख रुपए जब भी प्रॉफिट होता है तो ही इज गोइंग टू काउंट implicit cost. तो एक तो self-owned resources में rent on his own land, okay, salary of his own, अगर वो कहीं पे सैलरी पे जॉब करेगा तो उसको 50,000 रुपए तो महीने का मिलेगा, तो वो मिलेगा, and then after जो भी प्रॉफिट है वो तो खुद का। Is it clear? तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट कंसीडर होता है,
ओके, एंड इकोनॉमिक कॉस्ट में ये सब कंसीडर करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इज दैट क्लियर? इम्प्लिसिट कॉस्ट में ये सब आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट मींस व्हाट? नॉर्मली इन परफेक्ट कंपटीशन, the features of perfect competition is what? Many sellers, many buyers. Everyone is selling at the lowest possible price, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, सेलर ज्यादा है। जैसे सेलर मार्केट में बढ़ेंगे, प्राइस कम होता जाएगा एंड इट कम्स टू नॉर्मल लेवल। ओके, पहले जो प्रोडक्ट जो है सिर्फ 2 लोग बेचते हैं, तो 2 लोग बेचते थे तो कितना 50 रुपए में बिकता है। देन आफ्टर सबने सोचा कि अरे इसमें तो प्रॉफिट ज्यादा है, चलो हम भी ये धंधा करते हैं, सब धंधा करना शुरू किया। एंड देन आफ्टर जो है वो प्लेयर्स एंटर होने लगे। एंटर जैसे होते हैं, मेनी सेलर्स मेनी बायर्स, पूरा मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का हो जाता है। ओके, सेलर्स इंक्रीज हो गए, बायर्स इंक्रीज हो गए, तो फिर होगा क्या? प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस जो है वो कम होता जाएगा एंड प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल लेवल पे आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कंसीडर्ड इन इम्प्लिसिट कॉस्ट। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई इन इकोनॉमिक्स प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मींस सिंपली it can also express as normal profit. Is that clear? So that is why under perfect competition form on just normal profit. Okay, then after super normal profit क्या है? Super normal profit where price is more than average cost. प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या था? 100 था ना, 100 एवरेज कॉस्ट। ओके, अब 100 एवरेज कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 100 एवरेज कॉस्ट लिया था। ओके, अब उसमें से फॉर एग्जांपल आपका 20% प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करो। ओके, 20% नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऐड किया तो 120 रुपया सेलिंग प्राइस हुआ। ओके, अब मार्केट में प्लेयर्स कम है, इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसा सिचुएशन है एंड नॉन प्राइस कंपटीशन चल रहा है। नॉन प्राइस कंपटीशन चल रहा है, क्वालिटी के ऊपर से लोग परचेस करते हैं, प्राइस की कोई कंपैरिजन नहीं करता। एट दैट टाइम फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मींस इसमें 30 रुपीस ऐड करेंगे एंड फाइनल सेलिंग प्राइस विल बी 150 rupees. 150. So at that time price is 150, average cost is 100. Okay, sorry, 120. So example के हिसाब से 120. Price is more than average cost. Okay, means यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये पर यूनिट 30 रुपया प्रॉफिट। ओके, 150 रुपीज सेलिंग प्राइस, उसके साथ नॉर्मल प्रॉफिट भी है 20%, मींस कि उसका प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल में 50 रुपया है, लेकिन उसमें से 20 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट है, 30 रुपया जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कंसीडर होगा। जिससे क्या है कि अगर ये आपको मिलता है, अगर ये 30 रुपया आप चार्ज कर सकते हो तो आप रिटर्न ले सकते हो, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न मिल सकता है। से फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 1 CR। ओके, 1 CR का इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, तो सबसे पहले क्या सोचेगा? व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव? एक रेशनल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो एंटरप्रेन्योरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो क्या सोचोगे कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? लोग ऐसा बोलेंगे कि प्रॉफिट ईयरिंग ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट ऑन द प्रॉफिट तो सबका ऑब्जेक्टिव होता है। हाउ दिस 1 करोड़
रुपीज विल कम बैक। ये 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, वो मैं कैसे मेरे घर पे लेके जाऊं वापस? समझ में आया? तो दैट इज व्हाई जितने जितने बिजनेस टाइकून है वो 3 साल का टारगेट रखते हैं। जियो में जो 2.5 लाख करोड़ का मुकेश भाई ने इन्वेस्टमेंट किया था 2015 में, एट दैट टाइम 2016-17 में, एट दैट टाइम उनका टारगेट था कि 3 साल में जो है हमें रिटर्न वापस लेना है, और उन्होंने ले लिया। 10,000 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट होता था, काम करो 2.5 साल में वापस। समझ में आया? गौतम बैरदानी, जितने भी बिजनेस टाइकून है, सो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्टिकुलर बिजनेस एट दैट टाइम, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये दो प्रॉफिट जो है वही जब होगा तब जाके ये इन्वेस्टमेंट जो वापस आएगा। परफेक्ट कंपटीशन का जो भी बिजनेस है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने में आपको 5, 6, 7 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नॉर्मल है। समझ में आया? सिर्फ आपको ये 20 रुपीज ही मिलता है। ओके, 30 रुपया अगर ये मिलता है, देन ओनली आप जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे, और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे, देन ओनली यू कैन टेक द इन्वेस्टमेंट बैक। ओके, तो ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था। होप यू विल एंजॉय। अगर आप एंजॉय करते हो तो आपको दूसरे वीडियोस जो है मैं डालता जाऊंगा। आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में ऐड करते जाना। ओके, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।